My dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mitra Sir classes of English. Today I am going to describe Act 5, Scene 1 of The Tempest. This is the last scene, this is the final scene, and in this particular scene, we see that Prospero is quite satisfied over what he has done. जिस तरह से उसने अपने दुश्मनों को सबक सिखाया है, जिस तरह से उसका जो भी प्लान था, यानी मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी का प्लान, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का प्लान, इसके अलावा जो कैलिबन था उसे सबक सिखाने का प्लान, तो सब कुछ उसका लगभग पूरा हो गया है और ये सब काम उसने अपने ओबीडिएंट स्पिरिट एरियल और उसके असिस्टेंट के द्वारा पूरा किया है। अब ये सीन जो स्टार्ट होता है, एक्चुअली दिस इज़ एट द सेम आइलैंड, इंटर करता है यहाँ पर प्रॉस्पेरो अपने मैजिक रॉब्स में है, यानी स्टिल ही इज़ वेयरिंग मैजिक ड्रेस एंड एरियल उसके साथ है, यानी प्रॉस्पेरो और एरियल के बीच में कन्वर्सेशन है। हमें देखना है इसमें कि बाकी बचे हुए जो लोग हैं, चाहे एलोंसो है, एंटोनियो है, सेबेस्टियन, ये लोग कहाँ पर है, क्या इन लोग को और भी कुछ अभी यानी माफ़ी मांगना, ये जो कुछ भी बात होगी वो भी बाकी है। तो फाइनल कंक्लूजन इस सीन में आने वाला है, क्लाइमैक्स ऑफ द ड्रामा। सो लेट अस हैव वेरी टेंस वेरी concentrate, a lot of concentration is required for the students to understand this scene very clearly because it is the climax of the scene. Prospero says here, now does my project gather to a head. Now does my project, यहाँ जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मतलब है यहाँ पर प्लान, तो मेरा जो प्लान है वो अपने क्लाइमैक्स पर पहुँच गया है। मेरा जो प्लान है, प्लान क्या है, सारे दुश्मनों को अपने पैरों पर गिराना, उससे माफ़ी मंगवाना, ये प्लान है। तो मेरा जो प्लान है और उसका क्लाइमैक्स आ गया है। माई चार्म्स क्रैक नॉट, मेरा एक भी चार्म्स, मेरा एक भी मैजिकल जो चार्म्स था, मेरी जो जादू थी, मेरा जो मैजिक था वो क्रैक नहीं हुआ। क्रैक का मतलब यहाँ होगा फेल, मतलब फेल नहीं हुआ। माई स्पिरिट्स ओबे, मेरे सारे के सारे स्पिरिट मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। एंड टाइम गोज अपराइट विद दिस इज कैरेज, और ऐसे समय में और टाइम आस्ते आस्ते आगे बढ़ता जा रहा है। तभी उसे याद आती है और पूछता है कि हाउ इज़ द डे। हाउ इज़ द डे मीन्स व्हाट इज़ द टाइम, कितना बजा है, अभी कितना बजा है, व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़, यानी अभी दिन के कितने बजे हैं ये जानना चाहता है वो। एरियल सेज हियर ऑन द 6th आवर, ये कहता है इट इज़ अबाउट 6 o'clock, 6 बजने वाले हैं। एंड एट विच टाइम माई लॉर्ड यू सेड आवर वर्क शुड सीज, और एरियल एक तरह से शिकायत करता है प्रॉस्पेरो से, कहता है मालिक आपने तो कहा था कि 6 बजे तक हमारा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो 6 बज चुके हैं लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ। प्रॉस्पेरो कहता है आई डिड से सो, कहता है यस, हाँ मैंने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा ज़रूर कहा था। मैंने फर्स्ट रेज द टेम्पेस्ट, और ये कब कहा था मैंने, जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में टेम्पेस्ट उठाया था, जब समुद्र में तूफान उठा था, उस वक्त मैंने कहा था कि आज शाम 6 बजे तक सारा काम खत्म हो जाएगा। से माई स्पिरिट हाउ फेयर्स द किंग एंड इट्स फॉलोअर, अब कहता है कि मेरे स्पिरिट प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ कि हाउ आर द किंग एंड हिज फॉलोअर्स गेटिंग ऑन, कि राजा कहाँ पर है, राजा का बेटा कहाँ पर है, सॉरी राजा कहाँ पर है और राजा के फॉलोअर्स कहाँ पर है। बेटा तो ऑलरेडी फर्डिनेंड उसके ऑलरेडी केप में है, तो यहाँ पर राजा और उसके फॉलोअर्स में आएगा यहाँ पर एंटोनियो, सेबेस्टियन, गोंजेलो, ये सब उसके फॉलोअर्स हैं। तो ये लोग कहाँ पर हैं, तो एरियल कहता है कॉन्फाइंड टुगेदर, दे आर कॉन्फाइंड टुगेदर मीन्स दे आर इनक्लोज्ड ऑल टुगेदर, ये सभी एक साथ इनक्लोज्ड हैं। कैसे इनक्लोज्ड हैं, एज यू गेव इन चार्ज, जैसा आपने कहा था, जैसा आपकी का ऑर्डर था, आपके ऑर्डर के हिसाब से उनको एक साथ इनक्लोज कर दिया गया है। जस्ट एज यू लेफ्ट देम, वो वैसे ही हैं जैसा कि आपने उसे छोड़ा था। ऑल प्रिजनर्स, ये सारे के सारे लोग प्रिजनर्स की तरह हैं, दे आर ऑल प्रिजनर्स, ये सभी प्रिजनर्स हैं। इन द लाइम ग्रोव, इन द लाइन ग्रोव, लाइन ग्रोव का मतलब है इन द ग्रोव्स ऑफ लाइम, लाइम के
ग्रोव्स में, बगीचे में, विच वेदर फेंड्स योर सेल, जो आमतौर पर वो ट्री जो है यानी जो लाइम ट्री है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर सेल इन बैड वेदर, यानी बैड वेदर में वो ट्री जो है वो क्या करता है, आपके सेल को प्रोटेक्ट करता है। दे कैनॉट बज टिल यू रिलीज, और जब तक आप ऑर्डर नहीं दोगे, जब तक आप उन्हें रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक वो लोग वहाँ से खिसक नहीं सकते, वो लोग वहीं पर पड़े हुए हैं। द किंग हिज ब्रदर, द किंग हिज ब्रदर एंड योर्स, यानी राजा उसका भाई, एंड योर्स, योर मतलब योर ब्रदर, तो राजा, राजा का भाई सेबेस्टियन, यानी राजा कौन हो गया, एलोन्सो, राजा का भाई सेबेस्टियन, और योर्स ब्रदर मतलब एंटोनियो, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो कहाँ पर हैं, ऑल रिमेन देयर इन एन अनसेटल्ड कंडीशन, ये लोग पूरी तरह से अनसेटल्ड कंडीशन में हैं। कहते हैं यहाँ पर द किंग हिज ब्रदर एंड योर्स अवॉइड ऑल देयर डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड मतलब अनसेटल्ड कंडीशन, एंड द रिमाइंडर मॉर्निंग ओवर देम, और बाकी जो लोग उनके साथ हैं दे आर मॉर्निंग, वो लोग शोक मना रहे हैं, वो लोग एक तरह से रोने का कंडीशन उन लोगों का है। ब्रिमफुल ऑफ सोरो एंड डिस्मे, कहता है यहाँ पर ब्रिमफुल ऑफ सोरो मतलब वो काफ़ी उदास हैं, दे आर फुल ऑफ सोरो एंड डिस्मे, डिस्मे का मतलब कन्फ्यूज्ड, और ब्रिमफुल का मतलब फुल ऑफ सोरो, ब्रिमफुल ऑफ सोरो मीन्स फुल ऑफ सोरो, सो दे आर फुल ऑफ सोरो एंड कन्फ्यूज्ड, बट चीपली हिम यू टर्म्ड सर द गुड ओल्ड लॉर्ड गोंजेलो, लेकिन सर उसमें से एक व्यक्ति जिसको आपने गुड ओल्ड लॉर्ड गोंजेलो कहा था, उसमें गोंजेलो का जो हालत है, हिज टीयर्स रन डाउन, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है, हिज बियर्ड, वो आंसू उसके दाढ़ी पर गिर रहा है, लाइक विंटर्स ड्रॉप्स, जैसे विंटर सीजन में ड्रॉप्स गिरता है, यानी आइस मेल्ट होकर, जब विंटर सीजन का आइस जब मेल्ट होकर ड्रॉप के रूप में वाटर फॉर्म में गिरता है, तो वो आंसू वैसा ही वाइट लग रहा है और उसके वाइट दाढ़ी से होकर नीचे गिरता है। फ्रॉम एब्स टू रीड्स, जिस तरह से वो स्नो का वाटर किसी घर के छत से मेल्ट होकर आस्ते आस्ते वाटर के फॉर्म में नीचे गिरता है, वैसे ही इसकी आंखों से दाढ़ी होते हुए आंसू नीचे गिर रही है। दैट इफ यू नाउ बिहोल्ड देम, अगर आप इस सीन को देखोगे तो क्या होगा, योर अफेक्शंस वुड बिकम टेंडर, तो आपका भी जो मन होगा, मन है वो पीटी से भर जाएगा, यानी एक तरह से दया से भर जाएगी, आपको भी इसके ऊपर दया आ जाएगी। ये लोग इतने मिजरेबल कंडीशन में हैं। तो प्रॉस्पेरो कहता है डॉस्ट और थिंक सो स्पिरिट, तो स्पिरिट और माय डियर स्पिरिट, क्या तुम ऐसा सोच रहे हो, यानी क्या तुमको भी दया की भावना आ रही है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है कि यानी वो लोग बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में हैं। ये कहते हैं माइन वुड सर आई वेयर आई ह्यूमन, सर मुझको भी ऐसा लग रहा है, काश अगर मैं ह्यूमन होता, अगर मैं ह्यूमन होता तो शायद और ज़्यादा मुझे पीटी आती। यस आई वुड फील फॉर देम इफ़ आई वेयर ह्यूमन बीइंग, अगर मैं ह्यूमन बीइंग होता तो शायद कहीं ज़्यादा ही फीलिंग्स उनके प्रति हमारी आती। इस पर प्रॉस्पेरो कहता है एंड माइंड सैल, और मेरी भी, which art but air, आर्ट मतलब आर, which you are but air, मीन्स तुम क्या हो, you are a creature of the air, तुम हवा के जीव हो, और एंड टच फीलिंग ऑफ देयर अफेक्शंस, और हवा में रहने वाले व्यक्ति को भी अगर इतनी सिंपैथी आ रही है उनके डिस्ट्रेस को देखकर, उनके बैड कंडीशन को देखकर, तो दैट रिलीज ऑल एज शार्पली तो पैसन एज दे बी काइंडलियर मूव्ड देन द आर्ट, तो क्या होगा, तो मैं जो एक इंसान हूँ, जो मैं उसी की तरह का हूँ, उसी के काइंड का हूँ, एंड हैविंग फीलिंग्स फील फॉर देम मोर देन यू, तो ज़रूर मेरे मन में तुमसे कहीं ज़्यादा फीलिंग्स आएगी। कहने का मतलब अगर तुम एयर में रहने वाले जीव हो और तुमको उनके कंडीशन को देखकर दया आ रही है, तो मैं तो इंसान ठहरा, तो इंसान अगर इंसान को देखेगा इतने मिजरेबल कंडीशन में, तो उसको कहीं तुमसे ज़्यादा ही दया आएगी। Thou with their high wrongs, I am struck to the quick, हाँ ये बात सच है कि Thou I am struck deeply by the great wrongs they did to me, उन लोगों ने जितना बड़ा अन्याय मेरे साथ किया है, जितनी बड़ी गुनाह उन लोगों ने की है, उसके गुनाह पर मैं अभी भी कायम हूँ, और मैं उसके लिए उसे किसी भी तरह से मैं उसे भुला नहीं सकता।
येट विथ माई नोबल रीजन अगेंस्ट माई फ्यूरी, फिर भी आई एम गाइडेड बाई काम एंड नॉट बाई एंगर। आई एम ऑलवेज गाइडेड बाई काम नॉट बाई एंगर। मैं कभी भी गुस्से में डील नहीं करता। डू आई टेक पार्ट, सो द रेयरर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेंजिनेंस। तो इट इज़ मोर रेयर, ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है। इट इज़ मोर रेयर, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, टू ट्रीट वंस एनिमी विथ काइंडनेस, जो अपने दुश्मनों को काइंडनेस के साथ अपने दुश्मनों पर दया करे, दुश्मन को माफ़ कर दे, देन विथ रिवेंज, न कि बदला ले। तो ये बहुत ही कम देखा जाता है कि लोग अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं बदला लेने के बजाय। लोग अब चाहते हैं दुश्मन से बदला लेना, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो उसे माफ़ कर देते हैं, और मैं उन लोगों में से एक हूँ जो अपने दुश्मनों को माफ़ कर देता हूँ। सिंस दे आर रिपेंटेंट, क्योंकि वो लोग रिपेंटेंट हैं, मतलब वो लोगों को अफसोस हो रही है, वो लोग अपने किए पर पछता रहे हैं। आई शैल नॉट एफ्लिक्ट देम एनी मोर, इसीलिए मैं उन्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहता। चूँकि उन्हें अपने काम पर पछतावा है, अपने आप पर पछता रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें और तकलीफ़ देना सही नहीं है। गो शेट देम फ्री, तो यहाँ पर कहता है प्रॉस्पेरो एरियल से कि तुम जाओ और जा कर के उन लोगों को आज़ाद कर दो। गो एंड सेट देम फ्री, जाओ उन्हें आज़ाद कर दो। एरियल तुम जाओ। आई शैल डिजॉल्व माई मैजिक स्पेल, और जैसे ही अब मेरा मकसद चूँकि पूरा हो चुका है, मैं जो चाहता था वो हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में मैं अपना मैजिक स्पेल भी अब छोड़ दूंगा। आई शैल डिजॉल्व माई मैजिक स्पेल, मैं अपना जो मेरा मैजिकल स्पेल है वो मैं क्या करूँगा, पूरी तरह से मैं छोड़ दूंगा। कहता है यहाँ पर कि गो रिलीज द एरियल, माई चार्म्स आई विल ब्रेक, मैं अपने सारे यानी चार्म्स को रिलीज़ कर दूंगा, छोड़ दूंगा, आज से मैजिकल परफॉर्मेंस छोड़ दूंगा। देयर सेंसेज आई विल डिस्टोर, और वो लोग जो मैजिकल परफॉर्मेंस से जो मैंने उनके सेंस को नष्ट कर दिया था, जिधर चाहे उधर ही हम उनको ले जा रहे थे, उनका अपना सेंस खत्म हो गया था, तो उन सेंस को मैं रिस्टोर कर दूंगा, मैंने फिर से वापस ला दूंगा। एंड दे विल बी देमसेल्फ, और अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, दे शैल बी द सेम अगेन, वो लोग फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, यानी पूरी तरह से वो लोग सेंस में आ जाएंगे, और इस तरह से उनका काम जो है यानी पहले की तरह हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह से मैजिकल परफॉर्मेंस हम उनको हटा देंगे। एरियल कहता है यहाँ पर आई विल फेस देम सर, सर अगर आप कहें तो मैं उन सब को लेकर यहाँ पर आ जाऊँ, और ऐसा वो पूछता है। और इसी बीच यहाँ पर ये कहकर वो लेने के लिए चला जाता है, और इसी डिपार्चर के साथ भी ये आज का जो वीडियो है इसको हम यहीं पर बंद करेंगे, क्योंकि इसके बाद प्रॉस्पेरो का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो और इसको हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है अप टू लाइन नंबर 30 हर एक स्टूडेंट को पूरी तरह से समझ में आ गया हो, बिकॉज लाइन टू लाइन एंड ईच एंड एवरी लाइन को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।